नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे YouTube चैनल सिने उत्तम में। आज हम मूवी रिव्यू करने वाले स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। जैसे दोस्तों आपको तो पता ही है, स्पाइडरमैन नो वे होम जो 2021 में रिलीज हुई थी, उसमें स्पाइडरमैन आखिरी में डॉक्टर स्ट्रेंज ने कैसे उसके दोस्तों की याददाश्त को भुला दिया था ताकि वो स्पाइडरमैन की कैरेक्टर पीटर को जान न पाए। एमजे जो कि उसकी गर्लफ्रेंड थी, अब वो एक्स गर्लफ्रेंड बन चुकी है दोस्तों। और नेट जो उसका दोस्त था, वो भूल चुका है उस पूरी तरह से, लेकिन वो बार बार आता रहता है क्योंकि वो तो भुला नहीं पाता दोस्तों। तो इस मूवी स्टार्टिंग में स्पाइडरमैन पीटर के कैरेक्टर को पूरी तरह से भुला के केवल स्पाइडरमैन के कैरेक्टर ही रहना चाहता है। वो अपनी पास्ट को भुला के कैसे स्पाइडरमैन बन के न्यूयॉर्क सिटी में जाके दुश्मनों का मुकाबला करता है, आतंकियों को सिटीजन से कैसे बताता है, लोगों से कैसे बचाता है, क्रिमिनल को कैसे पकड़वाता है, कैसे जस्टिस दिलाता है लोगों को। ये सब आपको देखने में मिलेगा। इसमें आपको ये भी देखने में मिलेगा दोस्तों, स्पाइडरमैन जो कि पीटर पार्कर टॉम हॉलैंड रोल प्ले कर रहे हैं, अपने पास्ट लाइफ को भुला नहीं पा रहे। वो तो चाहते हैं भुलाने, लेकिन कैसे उसका मेंटल ट्रॉमा में बार बार चले जाते हैं, कैसे न्यू न्यू शक्ति वो और डेवलप करते हैं, हार्मोन फील करते हैं नए नए। वो सब तो नहीं दिखाया, लेकिन इसमें एक दिखाया कि कैसे वो जब डीपली डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनकी आंखें काली हो जाती है दोस्तों, तब वो मोर एग्रेसिव हो जाते हैं, तब वो दुश्मन को नहीं छोड़ते, तब वो पीटर पार्कर नहीं रहते, केवल स्पाइडरमैन रहते हैं दोस्तों। इसी बारे में है मूवी। एक न्यूयॉर्क में जाके पीटर पार्कर जो कि स्पाइडरमैन टॉम हॉलैंड रोल कर रहे हैं, एक छोटी सी एक अपार्टमेंट जो कि बहुत कंजस्टेड है, वहाँ जाके वो रहता है, मशीन अपना सब लगाता है। वो एक्चुअली फुल टाइम स्पाइडरमैन ही कर रहा है। यहाँ पे पीटर पार्कर वो रियल लाइफ में नहीं है, जैसे कि बाकी आप मूवी में देखेंगे पीटर पार्कर कर रहा है, लेकिन जब ज़रूरत होती है क्रिमिनल को पकड़वाने में वो स्पाइडरमैन बन जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है दोस्तों, वो स्पाइडरमैन का ही कैरेक्टर प्ले कर रहा है और ये सिविलियन है, और दुश्मनों को मारता है, जस्टिस दिलाता है। तो ये सब है, लेकिन उसका मूवी में जो दिखा है इमोशनल स्ट्रगल, जो लॉनली लाइफ है बन चुका है वो, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड भूल चुकी है उसको, दोस्त भी उसको पूछ नहीं रही, और वो चाहता है अकेला रहे बस। और उसकी आंटी जो है मेरी, वो भी मर चुकी है दोस्तों। वो भी पीछे पीछे वो चला जाता है याददाश्त में। तो जान लेते हैं पीटर पार्कर का रोल जैसे टॉम हॉलैंड ने प्ले किया है, एमजे का कैरेक्टर जो कि उसकी गर्लफ्रेंड है, और नेट जो है उसका दोस्त। तो ये दोनों एमआईटी एक कोर्स कर रहे हैं दोस्तों, मासाचुसा में। दोनों अपने अपार्टमेंट को शेयर कर रहे हैं, रूममेट है। पीटर पार्कर बीच बीच में वो देखने चला जाता है पार्टी में, हमने मिलने देखने के लिए, याद है कि नहीं उसे, तो याद आती है ना, इसीलिए वो चला जाता है। लेकिन वो पूरा भूल चुकी है, उसे पहचानने में मना कर देती है वो। और जॉन जो है द पनिशर, आपने देखा होगा, जो कि एक पीटर पार्कर को मॉरल सपोर्ट देता है, वो उसके कैसे वो बचाव करता है, वो भी उसका रोल भी अच्छा खासा है दोस्तों। मार्क रुफालो जो कि ब्रूस बैनर हल्क प्ले कर रहे हैं, वो अभी अपने हल्क को और उसके हावी होना नहीं देना चाहते। वो एक साइंटिस्ट टीचर है, और अपने नफ्स को दबा के एक घड़ी की तरह वो पहन रखे हैं ताकि वो हल्क ना बन सके और माइंड को काम रख सके। स्कॉर्पियो जो आप देखा होगा स्पाइडरमैन होम नो वे होम में, जैसे कि पीटर पार्कर वो पकड़ा देता है, उसका भी थोड़ा सा रोल है दोस्तों उसमें। तो इस मूवी की बात करें तो मूवी आपको जैसे कि स्पाइडरमैन की नॉर्मल मूवी रहती है, उससे थोड़ा सा कम ही आपको देखने में मिलेगा दोस्तों। एक्शन सीक्वेंस बहुत अच्छे हैं, न्यूयॉर्क सिटी को अच्छा दिखाया है। जैसे कि आपने बोला स्कॉर्पियन और स्पाइडरमैन का जो एक्शन सीक्वेंस है बहुत बढ़िया है दोस्तों। और हल्क स्पेशली सभी दोस्तों दिल थाम के बैठे थे कि हल्क और स्पाइडरमैन का सामना कब होगा। जब क्लाइमेक्स में दोनों का एक्शन सीक्वेंस है वो भी लाजवाब है दोस्तों।
10 15 मिनट 10 मिनट्स का कुछ सीक्वेंस होगा, लेकिन लाजवाब एक्शन है। तो ये मूवी की सबसे बड़ी हाईलाइट है दोस्तों। और बाकी स्पाइडरमैन मूवी में देखें जो कि एक्शन सीक्वेंस, जो विलेन रहता है स्पाइडरमैन से बहुत ही शक्तिशाली रहता है दोस्तों। इस मूवी में भी ये विलेन एक लेडी है जो मूवी में बहुत ही शक्तिशाली रहती है दोस्तों। और मूवी में बहुत शक्तिशाली रहती है। वो सैडी रोल सैडी ने प्ले किया है इस मूवी में। तो सैडी जो है उसके पास एक पावर रहता है दोस्तों कि वो माइंड गेम खेलती है। आज इस लोगों के माइंड में चली जाएगी, फिर हॉप कर लेगी माइंड को, फिर दूसरे माइंड में चली जाएगी। ऐसे क्विकली वो माइंड को अपने बस में ले लेती है, किसी के माइंड में घुस जाती है दोस्तों और कंट्रोल कर लेती है। तो ये जो विलन है पीटर पार्कर, वो एक अच्छा मतलब दिखाया गया है। वो म्यूटेंट जो है साड़ी का, वो जीन ग्रे नाम है उसका। तो ये बाद में उसको पता चलता है दोस्तों, ये एक ट्विस्ट रहता है। ये पीटर पार्कर को पकड़ नहीं पाता स्पाइडरमैन की ये माइंड कौन पढ़ रहा है, कौन ये सब कंट्रोल में ले रहा है। तो बाद में उसको पता चलता है कि हाँ, ये जिन नाम की एक लड़की जो कि माइंड को कंट्रोल ले रही है। लेकिन वो कैसे पकड़ेगा, वो इंटरेस्टिंग सा था ट्विस्ट इसमें दोस्तों। बाद में पता वो करके कैसे भी करके जिन को तो पकड़ा देता है, जिसके वो गिरफ्त में वो देता है। बाद में पता चलता है कि उसी ने ही जिन की एक ट्विन सिस्टर थी, सेम उसी की पावर, सब म्यूटेंट जैसे सेम म्यूटेंट थी, वो भी माइंड को कंट्रोल कर देती थी, सेम उसी के तरह ही थी वो। तो उसको वो किडनैप कर देते थे जब बचपन में थे। बचपन में किडनैप करके वो ले जाते थे और ले गए थे, और उसको वो रख दिए थे, और बाद में पता चलता है कि उसको वो मार दिए थे दोस्तों। जब ये फाइनली जिन को लेते हैं, वो अपने कंट्रोल में लाके उसको टेस्टिंग करते हैं, देखा जाता है कि जिन तो उससे बहन से भी बहुत पावरफुल है दोस्तों। तब जिन के अंदर वो जो कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिन और पावरफुल बन जाती है, सब विध्वंस कर देती है। जिन के यहाँ एक कंट्रोल में था कि 56 से 60 मीटर तक ही वो माइंड किसी को भी हॉप कर लेती थी, मतलब कंट्रोल कर लेती थी। लेकिन जब यहाँ वो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कम से कम 1-2 किलोमीटर दूर तक या 10 किलोमीटर दूर तक, बहुत दूर तक, 1-2 किलोमीटर दूर तक भी वो माइंड किसी का भी कंट्रोल कर सकती है दोस्तों। तो वो बहुत पावरफुल बन गई, और 1-2 किलोमीटर दूर तक जो भी थे लोग थे, सभी का माइंड और वो कंट्रोल कर चुके, सभी मतलब फ्रीज हो जाते हैं एक तरीके से। उसमें से गर्लफ्रेंड, उसकी एमजे और नेट दोस्त भी फ्रीज हो जाते हैं, सभी को कंट्रोल करती है। वो बोलती है सभी को मैं मार दूंगी, अब देखो मेरा तमाशा। अब स्पाइडरमैन आता है इसको छुड़ाने, बचाने की। वो बोलता है कि मैं तुम्हें बचाने हूँ। तो नेट बोलती है कि जेन बोलती है कि तुमने तो मुझे पकड़ा है, तुम कैसे बचाने आए हो। तो इन दोनों के बीच झगड़ा होता है। एक्शन सीक्वेंस उस टाइम पे बहुत बढ़िया है दोस्तों। कैसे वो फाइट करता है निंजा आर्मी जो रहते हैं उनके साथ। तब जब निंजा आर्मी उसको हराने वाले होते हैं, तब वो उसका ब्लॉक आई खुल जाता है। जैसे मैं आपको बोला है कि उसके पास एक पावर आ जाता है, चेंज होते रहते हैं। तो वो जब भी होता है एग्रेसिव होता है, तब वो सबको मार के हरा देता है। फिर वो जाता है जीएन के पास, वो बोलता है कि मुझे पता है तुम्हारे बहन और तुम्हारे बारे में। जब बाद में पता चला, हाँ, तो वो बोलती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी क्योंकि मैं सबको कंट्रोल करती। तो वो स्पाइडर बोलता है क्या अब तुम मेरा माइंड में जाके घुस सकती हो। जब वो माइंड घुसता है, वो उसके एंटी जो वो मर चुकी है दोस्तों मेरी, उसका और इस स्पाइडरमैन का इमोशनल बातें होता है, वो भी उसमें घुस जाती है। तब स्पाइडरमैन और ग्रे बात करते रहते हैं, तभी जाके एक गोली और चला जाता है दोस्तों। उसका दोस्त और फिनिशर जो होता है, और वो गोली स्पाइडरमैन उस जेन को बताने के चक्कर में उसको लग जाता है, वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है। बाद में कैसे भी करके वो बचाता है स्पाइडरमैन को। वो स्पाइडरमैन बच जाता है, जेन अपनी दुनिया में चली जाती है। जिनको वो बोलता है तुम चले जाओ क्योंकि तुम पकड़ी गई तो बहुत नुकसान हो जाएगा तुम्हारे पास, म्यूटेंट पावर हमको फ्यूचर में ज़रूरत है। तो ये संदेश देता है कि नेक्स्ट पार्ट बनने जा रहा है, और उसमें जिन का रोल काफ़ी क्रूशियल रहेगा दोस्तों। और इसी बीच स्पाइडरमैन जो एक चिट्ठी लिखा रहता है अपनी गर्लफ्रेंड के, वो भी चिट्ठी उसी वो पढ़ लेती है। लेकिन वो बोलती है कि
यार चिट्ठी तो मैं पढ़ चुकी हूँ लेकिन मेरी मेमोरी वापस नहीं आ रही, वो फीलिंग्स मेरा वापस नहीं आ रही, तो मुझे तुम छोड़ दो। तो वो छोड़ देता है दोस्तों, और उसके यहाँ और इसी तरह से मूवी का एंड हो जाता है। थोड़ा सा एंड क्रेडिट सीन है, आप देख सकते हैं, इतना खास तो नहीं है, लेकिन देखा गया तो ओवरऑल मूवी आपको थोड़ा सा निराशा करती है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा पीटर पार्कर का ट्रायंगल लव स्टोरी दिखाने की कोशिश की। जिन जो एक म्यूटेंट है उसके पास मेमोरी को, मतलब लोगों के पास कैसे पहुंच जाएगी, वो कंट्रोल कर देगी मेमोरी को, लोगों को कैसे कंट्रोल करती है वो, अगर और थोड़ा सा अच्छे से दिखाया जा सकता, और उसका चाइल्डहुड स्टोरी म्यूटेंट का थोड़ा और अच्छे से दिखाया जा सकता था, उसके पास्ट के बारे में, तो और अच्छा रहता था। और मूवी में और एक माइनस पॉइंट है दोस्तों, ये थोड़ा सा बीच बीच में स्लो हो जाती है, जो बाकी स्पाइडरमैन मूवी में ऐसा कुछ नहीं था, तो ये आपको एक निराशा करेगी। बाकी देखा जाए तो न्यूयॉर्क सिटी का जो एक्शन है, बहुत सिटी जो दिखाया गया है, बैकग्राउंड म्यूजिक और एक्शन सीक्वेंसेस बहुत अच्छा है मूवी का, और भी अच्छे हो सकते थे वो दोस्तों। और मैं चाहता हूँ कि अगला जो पार्ट है ये सब खामियां उसमें दूर हो जाए, और हमको अच्छी मूवी देखने को मिले आईमैक्स में। तो ये रिलीज़ नहीं हुई दोस्तों, क्योंकि और दी ओडिसी 3 वीक्स तक आईमैक्स में कब्जा हुए, लेकिन आईमैक्स जैसा ही आपको फील आएगा 3D में देख सकते हैं या 2D में देख सकते हैं, तो एक बार तो आप देख सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ से मूवी को मैं 2.5 स्टार दूंगा आउट ऑफ 5। ये मूवी मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट तो करी है दोस्तों। 2.5 आवर्स मूवी है, 2 आवर्स 25 मिनट्स की मूवी है, लेकिन आराम से ये मूवी 15-20 मिनट काटा जा सकता था दोस्तों। तो आपने अगर ये मूवी देख लिया तो आपको ये मूवी कैसे लगी, स्पाइडरमैन का कैरेक्टर कैसा लगा, न्यू म्यूटेंट जो जीएन में प्ले किया है उसका कैरेक्टर के बारे में कैसा लगा, स्पाइडरमैन वर्सेस हल्क जो एक्शन सीक्वेंस है आपको कैसा लगा, हमें ज़रूर बताइए, और सिने उत्तम चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। आपकी सहायता की हमें बहुत बहुत ज़रूरत है दोस्तों। थैंक यू सो मच।